मिक्सिंग डालिएगा। एक और पूछा जाता है क्वेश्चन, अभी तक हमने रजिस्टर की बात किया है, एक होता है सरफेस रेजिस्टेंस होता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। सरफेस रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी सरफेस रेजिस्टेंस या बोला जाता है सीट रेजिस्टेंस। अब यही अलग हट के क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। अब तक हमने रजिस्टर के बारे में बात कर रहे थे, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देगा, सीट रेजिस्टेंस के बारे में पूछेगा क्या होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, रखिएगा सीट रेजिस्टेंस। तो समझेंगे वही रेजिस्टेंस है। आपने सीट रेजिस्टेंस का मतलब हुआ, जैसे आपके पास देखा सीट देखा हुआ ना, जो बनी होती है आपके पास, किसकी, टीन की होती है, टीन सेट देखा हुआ ऊपर लगा हुआ, देख लीजिएगा जाके, ठीक ना। तो कहने का ये मतलब है आपके पास टीन सेट होती है, उस सीट पे जो रेजिस्टेंस उसका होगा, सरफेस का जो रेजिस्टेंस होगा उसकी बात की जा रही है, सीट रेजिस्टेंस की बात की जाएगी। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है हम बात करेंगे अभी, है अलग हटके है, एक दो बार आईएएस में आया हुआ है, कई बार रिपीट होता रहता है। तो जो हम जानते हैं रेजिस्टेंस जो होता है क्या होता है, हम जानते हैं रेजिस्टेंस जो फार्मूला होता है वही होगा, क्या होगा, आर एस इक्वल टू क्या होगा आपके पास, रो एल बाई क्या है, ए है, ठीक है, रो एल बाई ए है। अब बेसिक फार्मूला हर जगह यही लगेगा रेजिस्टेंस का। अब बात आ रही है यहां पे जो एरिया है आपके पास है, तो आर एस इक्वल टू क्या है आपके पास है, आर एस इक्वल टू रो एल बाई क्या है, ए। जो एरिया जो सरफेस है इसका क्या होता है आपके पास है, जो आपके यहां पे क्या होगा, जो एरिया होगा, जो लेंथ होगी उसकी, और जो थिकनेस होगी, जो थिकनेस होगी उससे मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या मिल जाएगा, एरिया। याद रखिएगा एरिया जनरली हम निकालते हैं तो लेंथ और विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं, लंबाई इंटू क्या है, चौड़ाई से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहां पे जो सीट होगा, जो एरिया आएगा, याद रखिए किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, उसके थिकनेस से मल्टीप्लाई किया जाएगा। नोटेशन पहले से यूज किया जाता है, याद रखिएगा इनटू का मतलब हम क्रॉस न करके यहाँ पे वाइल यूज किया तो डॉट कर दिया हमने, ठीक ना। अब क्या होगा, यल यल क्या हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब यल यल कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, रो बाई क्या है, वाई, रो बाई क्या है, वाई है। तो यहां से मिला आर एस इक्वल टू क्या है आपके पास, रो अपान क्या है, वाई। यही कई बार रिपीट किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा जो सरफेस जो रेजिस्टेंस होता है, या नाम चेंज कर देगा, जो सीट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होगा, तो आप फार्मूला में खोजते हैं क्या, रो एल बाई क्या ए है। ए भी ऑप्शन में रहेगा, थोड़ा सा मैनिपुलेट करके रहेगा, तो आपको याद रखिएगा। अब बाई डिफॉल्ट है, जब ये चीजें पैरामीटर जहां पे बताई गई ये चीजें रेफरेंस बुक में, तो कहने का मतलब उन्होंने नोटेशन मान के चलते हैं, एल को कंसीडर करते हैं लेंथ में, वाई क्या है, थिकनेस है, ये मान के चलते हैं। तो याद रखिएगा ये भी नहीं दिया रहेगा, हो सकता है। तो कहने का मतलब है डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाएगा, सीट रेजिस्टेंस जो होता है, आप बेसिक फार्मूला, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा आपको। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट आईएएस में आया हुआ है, रिपीट भी होता रहता है। तो आपको याद रखना है रो अपान क्या है, वाई, और रो वही है क्या है आपका, रेजिस्टिविटी है। हम आगे लिखाएंगे पैरामीटर क्या क्या नोटेशन यूज कर रहे हैं। दूसरा है, एक और क्वेश्चन बनेगा, जो रेजिस्टेंस होता है और सीट रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, रेजिस्टेंस जो होगा और सीट रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा, तो क्या होगा, दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। ये देखिए जो रेजिस्टेंस जो प्रॉपर होता है जनरल, आर इक्वल टू क्या है, रो एल बाई क्या है, ए होता है। यहां भी वही फार्मूला लगेगा, टू रो एल बाई क्या है, ए है। यहां पे रेजिस्टेंस जब हमने डिनोट किया तो आर एस लिखा हुआ है, और जो हम जनरल रेजिस्टेंस आर यूज किया तो यहां पे भी वही फार्मूला यूज किया था, यहां पे भी यही फार्मूला। अब यहां पे जो रेजिस्टेंस होगा उसमें एरिया या रखिएगा चेंज हो जाएगी, जो एरिया होगा क्या आएगा यहाँ पे, यही क्वेश्चन पूछा जाता था। यहाँ पे जनरली क्या होता है, लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं होता है, विड्थ के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आर इक्वल टू क्या होगा, रो यल, यहां पे एरिया की जो वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वाई इंटू क्या है, डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या आएगा, विड्थ आ जाएगा, चौड़ाई आ गई मान लीजिए। तो क्या हो गया, रो यल अपान क्या, डब्ल्यू, और रो अपान वाई की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे ना, यानी कि पुट करेंगे तो क्या होगा आपके पास आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलेशन पूछा जाता है तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो अपान वाई की वैल्यू क्या है, आर एस है। तो यार आर इक्वल टू क्या है, आर एस, और क्या होगा, यल अपान क्या है, डब्ल्यू। ये है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये थोड़ा सा कम पूछा गया लेकिन पूछा जाता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। याद रखिएगा नोटेशन हमने 3 नोटेशन यूज किया है,
एक आर तो जान ही रहे हैं क्या है, आर एस भी जान समझ गए क्या है, तीन है, क्या है, यल, डब्ल्यू और क्या है, वाई ना। ये तीनों नोटेशन आपके पास याद रखिएगा, स्टैंडर्ड नोटेशन है, यूज किए जाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है ये कोई नहीं जानता होगा क्लास में, कोई जानता था, ये पूछ देगा तो याद रखिएगा, ये याद रखना है आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, याद भी नहीं रखना है। हमने टॉपिक बता दिया आपको, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन क्या होगा आपको मिलेगा, बस आपको क्वेश्चन को क्या कर लेना है, कर लेना है प्रॉपर समझ के, ठीक ना। ये चीजें तो लिखिएगा जरा, जैसे लिखा था वैसे लिख लीजिए। पहला पॉइंट इसको मार्क करके लिख लीजिएगा ऐसे, दूसरा पॉइंट ऐसे मार्क करके अलग अलग कर दीजिएगा। चलें आगे। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है उस बात को समझिए। तीसरा बनता है ये जो सीट रेजिस्टेंस इसकी यूनिट पे क्वेश्चन बनता है ना, तीसरा क्वेश्चन बनता है इसके यूनिट पे बनता है। तो अब पूछा जाए आर की यूनिट क्या होगी। देखिए यहां पे जो एरिया आया है, यहां पे जो एरिया आया है और यहां पे एरिया, दोनों में अंतर है। तो यहां पे जो रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट क्या होगी, यहीं पे लिख दे रहे हैं हम, दोनों को रिलेशन है ना। यहां पे इसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। अब पूछा यहां पे आरएस की यूनिट क्या होगी, ये पूछा जाता है। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिलेशन कर रहे हैं तो आरएस की यूनिट क्या होगी। तो क्योंकि सीट में याद रखिएगा रेजिस्टेंस की बात होती है, तो जनरली जब सीट रेजिस्टेंस आता है तो यूनिट इन्होंने बदल दिया है। क्या होता है, कोई नहीं कर पाएगा, याद रखिएगा, ओम स्क्वायर। अब देखिए ओम स्क्वायर होगा तो कई बार पूछा गया है जो सीट रेजिस्टेंस होगी उसकी यूनिट क्या होगी। तो क्या स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि कहां की बात हो रही है, सरफेस की बात हो रही है। तो नेम चेंज कर दिया, यूनिट चेंज कर दिया। स्क्वायर कोई यूनिट नहीं है, बस क्या करते दोनों में क्या कर दिया, अंतर कर दिया। तो कई बार आपके पास क्वेश्चन मैथमेटिकल भी पूछे गए हैं, दे देगा क्या है रेजिस्टेंस, जो सीट रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू क्या है, ओम स्क्वायर है। ओम क्या है, बाई क्या है, स्क्वायर है। तो कहने का मतलब है आपको समझ में नहीं ये क्या दिया हुआ है। तो याद रखिएगा कौन सा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सीट रेजिस्टेंस। तो ये भी क्वेश्चन रिलेशन पूछा गया है कोई ना कोई इनमें, क्योंकि 4 पैरामीटर हैं, इन चारों पैरामीटर से 3 पैरामीटर दिया हुआ है, चौथा पैरामीटर पूछा हुआ है। तो ओम स्क्वायर देगा तो आप समझ जाइएगा किसकी बात कर रहा है, सीट रेजिस्टेंस की बात कर रहा था। इसको मार्क कर लीजिएगा ऐसे ही। और साइड में लिख लीजिएगा वेयर, यल क्या है, लेंथ लिखिएगा, वेयर साइड में लिख लीजिएगा नोटेशन, यल क्या है, लेंथ है, वाई क्या है, थिकनेस है, थिकनेस THICKNESS थिकनेस है। और डब्ल्यू क्या है, विथ है, WIDTH। ये था किसके बारे में, क्या है, सीट रेजिस्टेंस के बारे में। इतना कॉन्सेप्ट था, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं।
जब भी सीट रेजिस्टेंस आएगा तो क्या क्या चीजें हैं समझाने को, तो हमने ये जो लाइन लिखा है प्रूफ लिखा हुआ है, तो ये चीजें याद नहीं आएगी क्या एरिया, क्योंकि ये चीजें कब समझ में आती है जब प्रैक्टिकली देख पाते हैं चीजें, प्रैक्टिकल से बना हुआ है। तो कहने का मतलब है आपको ये पैरामीटर याद रखना है, सीट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, रो अपान क्या है वाई। और दूसरा रिलेशन याद रखना है जो रजिस्टर और सीट रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, तो ये याद रखना है। और तीसरा है क्या है उसकी क्या है यूनिट क्या है ओम क्या है स्क्वायर। अब प्रॉपर याद कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक ना। ये था आपका सीट रेजिस्टेंस के बारे में, तो ये भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, ये हमने आपको रजिस्टर के बारे में बेसिक बता दिया, बेसिक बताया अभी है, ठीक ना, और भी आगे चीजें एडवांस होगी, फिलहाल ये बेसिक बता दिया है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा नए पेज से, कैपेसिटर। याद रखिएगा कैपेसिटर के बारे में बेसिक बात कर रहे हैं, बेसिक बात करेंगे। और कुछ बातें जो एडवांस है थोड़ा सा वो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जब बताते हैं वहां पे बात करेंगे, लेकिन देखा जाए ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये बेसिक ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो कुछ टॉपिक है जो बहुत टफ हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम आगे एडवांस में बताएं, क्योंकि अभी हम बेसिक ही बात कर रहे हैं। नाम ही है क्या है बेसिक, क्या है इलेक्ट्रिकल है, और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो हर बातें तो बता रहे हैं, लेकिन जो टफ है इलेक्ट्रिकल में जो भी बातें आई हैं वो भी बातें बाद में बताएंगे चल के, लेकिन टॉपिक हम अलग करके बात करेंगे। और वो भी टॉपिक ऐसा नहीं है बेसिक बात हो रही है तो ऐसा नहीं है, तो कुछ चीजें बेसिक के अलावा और नहीं बात कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, और जो भी एडवांस की चीजें होंगी हम आगे चल के बात करेंगे, ठीक ना। तो एडवांस आप जिसको भी समझ लीजिए, ठीक ना। तो हमारे कहने का मतलब सेम चीजें यहाँ पे कैपेसिटर के बारे में हम बात करेंगे। कोई बता सकता है कैपेसिटर क्या होता है, कोई भी पूछा जाए कैपेसिटर क्या होता है, तो पहला ये कहेंगे बेटा कैपेसिटर क्या होता है, क्या स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है ना, चार्ज को स्टोर करता है। अब दूसरी बात आएगी कैपेसिटर कैसे बनाया जाता है, तो दो मेटेलिक प्लेट होते हैं और उनको क्या कर दिया जाए बेटा है आइसोलेट कर दिया जाए। आइसोलेट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को आइसोलेट कर दिया, जैसे आपके पास इंसुलेटर की तरह बीच में इंसुलेटर डाल दिया जाए या क्या डाल दिया जाए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया जाए, तो दो मेटेलिक प्लेट उनको क्या कर दिया जाए उनके बीच में क्या इंसर्ट कर दिया जाए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज कर दिया जाए, या क्या देखा जाए इंसुलेटर फिल कर दिया जाए, तो कैसे बिहेव करेगा एज ए कैसे है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को याद रखिएगा फॉर्म होने के लिए बेसिक है चीजें, कैपेसिटर कई टाइप के होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कैपेसिटर सबसे पहले याद रखिए बेसिक जब बनाना होगा दो मेटेलिक प्लेट होनी चाहिए, और दोनों मेटेलिक प्लेट से नहीं बन जाएगा, ये बताना जरूरी है, दोनों को क्या करना होगा आइसोलेट करना होगा, आइसोलेट करना होगा। तो हमें हमारे कहने का मतलब है आपके पास ये चीजें हैं, दो मेटेलिक प्लेट है उनके बीच को उनको आइसोलेट कर दिया जाएगा, उनके बीच की दूरी मान लेते हैं क्या है डी है, ठीक ना। और जो आइसोलेट किया जा रहा है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बेटा, हमने मान लेते हैं क्या है के है, या क्या है आपके पास है मान लीजिए यहां पे क्या है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और जब यहां पे रखिएगा कोई भी सप्लाई वोल्टेज लगाएंगे आपके पास, तो यहां पे कौन सी पोलरिटी आएगी प्लस, और यहां पे क्या आएगी माइनस आएगी, ठीक ना। पॉजिटिव पोलरिटी वाला प्लस, इधर वाला क्या है माइनस आएगी, बेसिक चीजें ये हैं। और यहाँ पे क्या होगा चार्ज, क्या कैपेसिटर हमेशा क्या करेगा एनर्जी को क्या करेगा स्टोर करेगा, स्टोर किस फॉर्म में करेगा, किस फॉर्म में चार्ज के फॉर्म में करेगा। चार्ज को पूछा जाता है, चार्ज को स्टोर करने के लिए रखिएगा क्या यूज करते हैं, दो ही एलिमेंट है आपके पास इंडक्टर और क्या है कैपेसिटर, लेकिन क्या हो जब चार्ज के स्टोर करने की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे हम कैपेसिटर की बात आएगी। दूसरी बात है याद रखिएगा जब चार्ज की बात आएगी जब कैपेसिटर की बात आएगी तो याद रखिएगा वो जो यहाँ पे वोल्टेज के फॉर्म की बात आ रही है, क्योंकि चार्ज जो होगा हम बात करेंगे जो चार्ज होगा जो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा ऑलवेज किसके होगा वोल्टेज के,
Q इक्वल टू की जो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वोल्टेज की होगा, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो क्या आएगा, हमेशा जो वोल्टेज जितना अप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, यहाँ पे चार्ज मिलेगा। तो Q प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वोल्टेज होगा, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, C इंटू क्या है, V आ जाएगा, C इंटू V। तो यार Q क्या है आपके पास, चार्ज है, V क्या है आपके पास, क्या है, वोल्टेज है, या क्या बोला जाता है इसको, पोटेंशियल है ना, C क्या है आपका, कैपेसिटेंस है। दूसरी बात आएगी यहाँ पे, पूछा जाता है जो यहाँ पे चार्ज स्टोर होता है, तो यहाँ पे दो चीजें यूज की गई है, एक मेटल है, ये मेटल है, मेटेलिक क्या है, मेटेलिक प्लेट्स है। प्लेट्स लिख दिया तो यहाँ पे दोनों को दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक ना, ऐसे मार्क कर दिए, दोनों हैं, ठीक ना। अच्छा नहीं लग रहा, आप अच्छे बना लीजिएगा, अलग लिख सकते, प्लेट्स। अब बीच में डायलेक्ट्रिक है, तो पूछा जाता है जो एनर्जी जो स्टोर होगी किस पे स्टोर होगी, डायलेक्ट्रिक पे होगी या मेटल पे होगी, कोई भी। अब यहां पे आप कहीं ना कहीं जब क्वेश्चन पूछेगा तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करेंगे नहीं, और कुछ ना कुछ मारेंगे ही चीजें। तो आपसे हमारा क्वेश्चन है, बेसिक चीजें हैं। यहाँ पे अगर बात की जाएगी, कैपेसिटर है, और यहाँ पे एनर्जी स्टोर करेगा, किस फॉर्म में करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में करेगा या मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में करेगा, क्योंकि जहां पे वोल्टेज आएगा वहां पे क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और जहां पे क्या आएगा, करंट आएगा, वहां पे क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी। दो बेसिक फंडामेंटल हम बार बार यूज करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जब वोल्टेज की बात आई तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। एनर्जी कितनी स्टोर होगी, हमने बताया कितना, हाफ क्या है, CV स्क्वायर, या और कई फॉर्मूले आएंगे, हम बात करेंगे। तो आपको बताना है, बेसिक क्वेश्चन बन गया, एनर्जी जो स्टोर होगी वो कहां पे होगी, तो याद रखिएगा कहां होगी, मेटल में होगी। कंफ्यूजन हमेशा रहता है, गेस नहीं करना, मेटल में होगी, याद रखिएगा। कई जगह ऑप्शन भी गलत दिए, कई बार डायलेक्ट्रिक देता है, कई बार मेटल देता है, तो याद रखना है जो द बेस्ट आंसर है जहां पे होती है, याद रखना क्या है, मेटल। कई जगह आपको क्या मिल जाएगा, डायलेक्ट्रिक भी मिल जाएगा, वो गलत है, इसका ध्यान रखिएगा, मेटल में होती है। दूसरी बात है, एक हमने कॉन्सेप्ट बताया था, एक चीज याद रखिएगा, जो चार्ज है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, आपके पास वोल्टेज है, तो Q इक्वल टू CV। तो हमने एक लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट बताया था, अगर कोई भी पैरामीटर क्या होता है, लीनियर होता है, तो क्या होना चाहिए, याद रखिएगा। लीनियर होने के लिए हमने बताया था 4-5 क्वेश्चन बताया था, क्या क्या बताया था, V इक्वल टू क्या है, I इंटू R के बारे में, J इक्वल टू क्या है, सिग्मा क्या है, E के बारे में, और क्या V इक्वल टू क्या है, म्यू एच, और क्या है, D इक्वल टू क्या है, इप्सिलॉन E। कुछ ऐसा पैरामीटर यहां भी आ रहा है, तो क्या लिखा था, जो पैरामीटर होता है वो ऑलवेज क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है, डिपेंड नहीं करता। मतलब भी अगर क्या होगा, पैरामीटर जो R होगा V और I पे डिपेंड नहीं करेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, तो क्या बोला जाएगा, ये क्या है, लीनियर है। तो सेम क्वेश्चन ये जो है, ये उस समय हम भूल गए थे, या यहां बताने के लिए बात, क्योंकि ये दोनों फार्मूले हम बहुत बाद में बताने वाले हैं, ये फार्मूला यही आने वाला, तो इस पॉइंट को हमने वहां नहीं लिखाया था। एक आध क्वेश्चन और बनेगा। तो लीनियर होने के लिए जो पैरामीटर क्या है, इसके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा आपके पास, इसके बीच में आएगा, मान लेते हैं ऐसे, मान लीजिए Q को क्या मान लीजिए आप, Y, और C को क्या मान लीजिए, M, इसको क्या मान लीजिए, X। तो क्या इक्वेशन है, Y इक्वल टू क्या है, mx का इक्वेशन है, लाइन यही बनेगा आपके पास है। ये क्या हो गया आपका, Q है, और ये क्या है, V है, ये लीनियर होगा। तो क्या जो पैरामीटर है, जो स्लोप है, यही बात करेंगे, स्लोप है, इक्वल टू क्या आएगा, M इक्वल टू क्या है, C है। तो जो पैरामीटर ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट होना चाहिए, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, अगर Q और V का पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब डिपेंड नहीं करने का मतलब V जिस रेशियो से चेंज हो रहा है उसी रेशियो से Q की वैल्यू भी चेंज हो रही थी। इसको बोला जाएगा जो कैपेसिटर है कैसा है, लीनियर है या नॉन लीनियर है, लीनियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, कर नहीं पाते हैं लोग चीजें, इसका ध्यान रखिएगा। जब डिपेंड करने लगेगा तो मतलब यार कि डिपेंड करने लगेगा तो कैसा हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। और जो क्वेश्चन बताया है उसी को यहां पे भी बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, वो बात करेंगे। एक फेमस और क्वेश्चन है, कैपेसिटर याद रखिएगा दो तरीके का होगा। एक क्या होगा, आइडियल कैपेसिटर, याद रखिएगा कोई भी आइडियल नहीं होता, प्रैक्टिकली जाहिर सी बात है आइडियल कोई भी नहीं होता है। दूसरा कैपेसिटर होगा, क्या होगा, प्रैक्टिकल कैपेसिटर।
ये क्वेश्चन तो बहुत रिपीट होता रहता है। अगर आइडियल कैपेसिटर है तो हमेशा कैपेसिटर क्या करता है, याद रखिएगा, पावर को डिसिपेट नहीं करेगा, एनर्जी को डिसिपेट नहीं कराएगा, क्या करेगा, केवल है स्टोर करता। डिसिपेशन किसके कारण से होगा, याद रखिएगा, इंडक्टर कैपेसिटर हैं तो ऑलवेज क्या करते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर करेंगे। हमेशा जब डिसिपेशन किसके किसके कारण से होगा, रेजिस्टेंस के कारण से होगा। जहां पे रेजिस्टेंस फैक्टर आएगा वो क्या करेगा, हमेशा क्या करेगा, डिसिपेट करेगा। डिसिपेट करने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज करेगा, हीट एनर्जी में चेंज कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही स्टोर कर रहे हैं, इन्हों कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहा है, डिसिपेट करना मतलब एनर्जी को क्या कर दिया, दूसरे रूप में बदल के, याद रखिएगा, क्या कर दिया, एटमॉस्फेयर में क्या कर दिया है, भेज दिया, मतलब एटमॉस्फेयर में क्या हो गया, एक तरीके से एब्जॉर्ब हो गया। तो कहने का मतलब है, पूछा जाता है आइडियल कैपेसिटर में जो पावर डिसिपेशन होगा क्या होगा, बताइए। एक बार रिपीट कर रहे हैं, आइडियल कैपेसिटर में पावर डिसिपेशन ऐसा कोई भी ना हो जो जहां पे क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो याद रखिएगा, क्योंकि जब भी डिसिपेशन आएगा, रजिस्टर की बात आएगा तो कैपेसिटर है, और कैपेसिटर में क्या होगा आपके पास है, यहां पे जब आइडियल शब्द लगा दिया तो रेजिस्टेंस का पार्ट आएगा ही नहीं, और जब रेजिस्टेंस का पार्ट आएगा ही नहीं तो पावर डिसिपेशन क्या होगा, जीरो होगा। हाँ, अगर प्रैक्टिकल कैपेसिटर आ जाएगा तो कुछ ना कुछ क्या होगा, जब कैपेसिटर किसी ना किसी मेटल से बनेगा, इनका भी रेजिस्टेंस आएगा, ये सब चीजें हैं, और भी कई पैरामीटर आएंगे। डाइलेक्ट्रिक है, उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये सब फैक्टर आएगा। तो कहने का मतलब है प्रैक्टिकल कैपेसिटर के साथ क्या आएगा, कैपेसिटर के साथ क्या आएगा, इसका क्या आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी आएगा। और जब रेजिस्टेंस आ गया तो ये क्या करेगा, पावर डिसिपेशन करेगा, नहीं करेगा, करेगा। हाँ, इसमें भी दो तरीके का होता है। एक क्या होगा बेटा, क्या होगा आपके पास, इसमें भी अगर बोला जाएगा, एक हाईली कैपेसिटर का मतलब है अच्छा कैपेसिटर बनाने के लिए क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए। तो कहने का ये मतलब है, जब प्रैक्टिकल कैपेसिटर होगा तो ये पावर डिसिपेशन करेगा। उसमें भी कैपेसिटर कई टाइप के होंगे, कोई अच्छा होगा तो कम करेगा, और कोई खराब होगा तो क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन यही पूछा जाता है आइडियल कैपेसिटर में क्या होता है, पावर डिसिपेशन क्या होता है आपका, जीरो होता है। ठीक ना। दूसरी बात है आपके पास है, यहां ये बातें समझ में आ गई। दूसरी बात है, जब हम यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब हमने कैपेसिटर बनाया था एक बेसिक फार्मूला हमेशा आप जानते, जैसे R = ρLA/A होता है, एक बेसिक फार्मूला क्या होता है, क्या होता, कोई भी C = क्या है, इप्सिला A/ क्या है, D होता है। C = इप्सिला A/ क्या है, D है। अब बात आ रही है सी क्या होता है, वो पहले कैपेसिटर है, आप बता चुके, नोटेशन आप भी जानते हैं। इप्सिला क्या है, परमिटिविटी ऑफ क्या है, मीडियम। तो इसके बारे में बात करेंगे। ए क्या है, उसका क्या है, एरिया, किसका एरिया है, हाँ, प्लेट का, जो मेटेलिक जो प्लेट लगे हों उसका एरिया, दोनों का एरिया सेम है, याद रखिएगा। दूसरी बात है यहाँ पे डी क्या है, उनके बीच की क्या है, दूरी है। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं, बेसिक चीजें हैं। C = इप्सिला A/D, तो वेयर ए और डी तो लिख ही लेंगे हम, क्या है, और यहां पे क्या है, इप्सिला जो आ रहा है, ए क्या है, परमिटिविटी आप क्या है, मीडियम। मीडियम का मतलब है, जो हमने यहां मीडियम जो यूज किया, डाइलेक्ट्रिक यूज किया है, ये अलग अलग मीडियम आ सकता है, तो याद रखिएगा ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। और जब परमिटिविटी ऑफ मीडियम की जब बात करेंगे तो यहाँ पे एक किसके बराबर होता है एक्चुअली, तो यहाँ पे इप्सिला = क्या होता है, इप्सिला नॉट, और क्या इप्सिला क्या है, R है। तो यहाँ पे तीन पैरामीटर आ गए। ये क्या है, जब यहाँ पे C की बात किया तो यहाँ पे C को डिफाइन करते समय याद रखिएगा, ये कहां से फार्मूला आएगा, इसका भी प्रूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात है, प्रूविंग की बात नहीं कर रहे हैं। अब प्रूव करके हम क्या पा जाएंगे, तो यहाँ पे प्रूव नहीं कर रहे हैं, उसका कोई मतलब भी नहीं, करता भी कोई नहीं है। कर देंगे तो आपको खुश हो जाओगे। करने के लिए हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जाना होगा, वहां से एक लाइन में हो जाएगा, लेकिन कहने का मतलब वहां नहीं जाना है आपको। तो यहां पैरामीटर डिफाइन करते समय परमिटिविटी = क्या, इप्सिला नॉट और इप्सिला R आया हुआ है। तो यहां पे तीन पैरामीटर हैं। इप्सिला तो बता चुके, परमिटिविटी ऑफ किसी मीडियम की क्या है, परमिटिविटी है। इप्सिला नॉट क्या है बेटा, कि परमिटिविटी ऑफ क्या है, फ्री स्पेस है।
और इप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव क्या है, परमिटिविटी है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, याद रखिएगा, यहाँ पे तीनों की यूनिट पूछा जाएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा बेसिक, ये हम बाद में यहां भी रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो यहां से ये तो बेसिक फार्मूला याद होना ही चाहिए आपको, इनके बारे में एक्सटेंड करेंगे। इनकी 3 पैरामीटर होगा, ये एक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और रिलेटिव परमिटिविटी। तो पूछा जाता है तीनों की यूनिट क्या होगी। यूनिट पे आते हैं तो सबसे पहले, उसके पहले बैक पे आते हैं, कैपेसिटर की क्या यूनिट होती है। तो सभी जानते हैं कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है, फैराड होती है। ये भी पूछा जाता है और आप जानते भी हैं, ठीक है ना। तो आपको बताना है, याद रखिएगा, इप्सिलॉन की यूनिट क्या होगी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम की क्या यूनिट होगी, तो निकाल लेंगे। इसकी यूनिट फैराड है ना, इसकी यूनिट क्या है, डिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। ये क्या है आपका, एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर क्या है, स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, फैराड पर क्या है, मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, फैराड पर मीटर आएगा ना। किसकी यूनिट है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम की। चलिए इप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी, ये भी क्या है, क्योंकि ये क्या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, रेशियो है, इप्सिलॉन आर इक्वल टू इप्सिलॉन अपॉन क्या है, इप्सिलॉन क्या है, नॉट है। तो याद रखिएगा, ये इसकी जब इप्सिलॉन आर की वैल्यू देगा, ये क्या होगी, वैल्यू होगी 1 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 2.4 होगी, ये वैल्यू होगी। तो कहने का मतलब है, हम जानते हैं एक यूनिट जो है, एक के साथ जो दूसरा यूनिट यूज किया गया, दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, इसकी यूनिट फैराड पर मीटर आई है, तो इप्सिलॉन नॉट की भी यूनिट क्या होगी, फैराड पर मीटर होगी। और जब फैराड पर मीटर इसकी भी हो गई और फैराड पर मीटर इसकी भी हो गई, तो ये कई बार पूछा जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी की यूनिट क्या होगा, क्या होगा, इसकी यूनिट लेस है, यूनिट लेस है। याद रखिएगा, कई बार क्या होता है, इप्सिलॉन आर को हम अभी लिखाएंगे, हमारे पास जगह नहीं, अभी हम बताने के बाद लिखाएंगे एक एक करके। एक तो बेसिक हम ग्राउंड बता रहे हैं, जो इप्सिलॉन आर होगा उसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट लेस होगी। याद रखना है, कई बार इप्सिलॉन आर को चेंज कर देता है, नोटेशन चेंज कर देगा। तो इप्सिलॉन आर लिख देते हैं यहाँ पे, इप्सिलॉन आर जो है, एक एक करके बात करेंगे अभी। रिलेटिव क्या है, परमिटिविटी है, ये बताइए रिलेटिव शब्द क्यों लगा, रिलेटिव क्यों लगाते हैं, हमारे ये परिचय के हैं, जैसे आपके हम परिचय के हैं, तो आपको यार के रिलेटिव क्यों लगा, क्योंकि जो मीडियम की जो परमिटिविटी है किससे कंपेयर की जा रही है, फ्री स्पेस से कंपेयर की जा रही है, इसलिए बार बार क्या लग गया, रिलेटिव परमिटिविटी लग गया। कई बार क्या होता है, आप हमेशा दिमाग में रहता है, C इक्वल टू क्या है, इप्सिलॉन A अपॉन D होता है। याद रखिएगा, इप्सिलॉन R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, किसके लिए, किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए ना। कहने का मतलब है, आपको इप्सिलॉन आर की वैल्यू को नोटेशन चेंज कर देता है, इसी को बोला जाता है कई बार है, कोई भी डायलेक्ट्रिक, कई बार बताया जो पुराने बच्चे हैं, क्या डायलेक्ट्रिक क्या है, कांस्टेंट। तो कई नोटेशन चेंज कर देगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाएगा। और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्वेश्चन पूछ देगा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, तो आपको हमने यहां बता दिया, रिलेटिव परमिटिविटी की यूनिट क्या होती है, यूनिट लेस होती है। तो क्वेश्चन पूछ देगा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यूनिट होगी, तो अलग से नहीं क्वेश्चन पूछा, नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया, चीजें क्या है वही है। तो ये भी क्या होगा आपका, यूनिट लेस होगा। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में आपको पता रहता है इप्सिलॉन आर क्या रिलेटिव परमिटिविटी है, लेकिन क्वेश्चन में रिलेटिव परमिटिविटी बोल के ना क्या बोल देगा, डायलेक्ट्रिक क्या है, कांस्टेंट है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो जाहिर सी बात है, डायलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट बोले या रिलेटिव परमिटिविटी बोले, किसकी बात कर रहा है, इप्सिलॉन क्या है, आर की बात कर रहा है। दूसरी बात है, इप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है, सबसे मिनिमम जो वैल्यू होगी क्या होगी, 1 होगी, 1 या 1 से क्या होती है, ज्यादा होगी। 1 किसके लिए होगी, फ्री स्पेस के लिए होगी। तो यहां करने का मतलब, जो इप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, 1 होगी फॉर डायलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए, इसका ध्यान रखिएगा। और इप्सिलॉन आर की जो बात होगी, इप्सिलॉन आर की जो बात करेंगे, तो हमारे कहने का मतलब है, जो यहाँ पे इप्सिलॉन आर की बात करेंगे, तो इप्सिलॉन आर हम जानते हैं, ये फार्मूला में C इक्वल टू क्या करेंगे, अगर इप्सिलॉन A अपॉन D है और इप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आएगा आपके पास से, क्या आएगा, C इक्वल टू इप्सिलॉन आर और क्या है, A अपॉन क्या है, D है। और जब इप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है, 1 या 1 से क्या है आपके पास, क्या ज्यादा है, 1 या 1 से ज्यादा है। तो कहने का मतलब है, जो इसकी 1 से ज्यादा होने का मतलब क्या हो रहा है, जब हम यहाँ पे डायलेक्ट्रिक मटेरियल फ्री स्पेस यूज करेंगे,
आप कोई ना कोई अनदर मटेरियल हमने यूज कर दिया, तो इसकी जो कैपेसिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। क्यों बढ़ा दे रहा है? क्योंकि जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू थी 1 थी, किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए, और हमने क्या किया, कैपेसिटर को क्या कर दिया, इसकी अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू अनदर मटेरियल यहां पे लाके हमने इंसर्ट कर दिया, तो यहां पे इसकी कैपेसिटी क्या हो गई आपकी, बढ़ जाएगी। तो पूछा जाता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज करने का क्या फायदा है, इसकी कैपेसिटी क्या, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ये पूछा जाता है। इतने 10-12 क्वेश्चन आगे नोट करिए, एक एक करके बात करें तो आगे हम बात करते हैं, ठीक ना। तो लिखिएगा पहला, लिखिएगा पहला पॉइंट, एनी डिवाइस, एनी एलिमेंट लिखिएगा, एनी एलिमेंट which can store, एक बार रिपीट कर रहे हैं, एनी एलिमेंट which can store charge is a, क्या बोला जाएगा उसको, कैपेसिटेंस। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एनी कैपेसिटर, एनी कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट लिख रहे हैं, देख के लिखना है, कंसिस्ट ऑफ, कितने कंडक्टर होते हैं आपका, मेटेलिक कंडक्टर कितने होंगे, दोनों। और दोनों कैसे होने चाहिए, अपोजिट या सेम पोलरिटी के हैं, अपोजिट पोलरिटी के। लिखिएगा आगे, लिखिए कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स, टू TWO, टू कंडक्टर्स, उनको क्या कर दिया जा रहा है, इंसुलेट किया जा रहा है ना। क्या लिखा आपने, टू कंडक्टर इंसुलेटेड, लिख रहे हैं इंसुलेटेड, इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, टू TWO, टू अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स, एक बार रिपीट कर रहे हैं, टू अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स फॉर्म्ड ए, फॉर्म्ड ए कैपेसिटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये फिगर बना लीजिएगा, केवल ये फिगर बना लीजिएगा सही से आप, ठीक। ये जो एरो ऐसा दिख रहा है बीच में बना दीजिएगा, यहां मेटेलिक प्लेट लिख दीजिएगा, अच्छा दिखेगा आपको, ठीक ना, बना लीजिए। केवल फिगर बनाइएगा। चलें आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये लिखिएगा फार्मूला बेसिक, C इक्वल टू, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखना, C इक्वल टू इप्सिलॉन A अपॉन D, बेसिक फार्मूला है, ना भूलना है। लिखिएगा वेयर A क्या है, एरिया ऑफ मेटेलिक प्लेट्स, D लिखिएगा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, नेक्स्ट लिखिएगा एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम,
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा अलग से, ये फार्मूला लिखिएगा, इप्सिला इक्वल टू इप्सिला नॉट इप्सिला आर नीचे वाला ना लिखिएगा अभी, इप्सिला इक्वल टू इप्सिला नॉट और इनटू इप्सिला आर लिखिएगा। फिर इप्सिला नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, नेक्स्ट लिखिएगा इप्सिला आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी लिख लिया इतनी बातें। या ये लिख लीजिएगा, ऐसे मार्क करके लिख लीजिएगा, या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ओ आर, जहां रिलेटिव परमिटिविटी लिखा है ना ब्रैकेट में लिखिएगा ओ आर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जनरली किससे रिप्रेजेंट किया जाता है जब लिखा रहता है? किससे? केस से। चलें आगे, यूनिट मार्क करिएगा, यहां पे लिख के अलग, वहां पे ना मार्क किया, यहां पे यूनिट मार्क करिएगा एक साथ। इसकी यूनिट क्या है आपके पास? निकाला है, वहां से फार्मूले से निकाल लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो, कोई पूछेगा तो भी। फैरेड पर क्या है? मीटर। इसकी भी यूनिट क्या होगी? फैरेड पर मीटर। ये क्या होगा आपके पास? क्या होगा? इप्सिला आर जो होगा क्या होगा आपके पास? इप्सिला आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इप्सिला अपान क्या? इप्सिला क्या है? नॉट। इसकी यूनिट क्या हो जाएगा आपका? यूनिट क्या है? लेस। यहां से लिखेंगे हम, लिख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एक पॉइंट ये भी लिख देते हैं, कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है लिखा है, नहीं लिख लीजिएगा, लिखिए द यूनिट ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरड, फैरड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये बताइए जो यहां पे हमने बात किया, अगर यहां पे मेटेलिक प्लेट की बात की जाएगी, जो हमने सप्लाई वोल्टेज अप्लाई किया गया है वही प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? चार्ज के होगा। तो कई बार क्या होता है यहां से डिफाइन करने, डेफिनेशन पूछा जाता है, कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या होगी? तो क्या होगी यहां पे? सी इक्वल टू क्या होगी? क्यू अपान क्या होगी? वी होगी। तो क्या होगा? चार्ज पर यूनिट क्या है? वोल्टेज, या वोल्टेज को क्या बोला जाएगा? पोटेंशियल। चार्ज पर यूनिट जो पोटेंशियल होता है वही क्या होता है? कैपेसिटर होता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, एक बार रिपीट कर रहे हैं, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द चार्ज स्टोर्ड, द चार्ज स्टोर्ड से बना हुआ, स्टोर्ड पर यूनिट, पर PER, पर यूनिट क्या होगा? वोल्टेज, या ब्रैकेट में लिखेगा, क्या यूज कर लेता कई बार? पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल भी यूज कर लेगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? दोनों का क्या है? पोलैरिटी, V1 माइनस V2 या V2 माइनस V2, V2 माइनस क्या है? V1। क्या लिखा आपने ब्रैकेट में? पोटेंशियल डिफरेंस, ब्रैकेट बंद, एक्रॉस, एक्रॉस इट्स प्लेट,
इट्स प्लेट्स, और यहीं से आया है फार्मूला, ठीक है, यहां से आया। तो क्या करिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, Q प्रोपोर्शनल टू V। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा Q इक्वल टू CV, ये ना बनाइएगा नीचे वाला भी, Q इक्वल टू CV। या नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा क्या है, C इक्वल टू क्या है, Q अपॉन V। ये हमने नहीं लिखाया, जो C है क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसी कांस्टेंट को क्या बोला जा रहा है, क्या C। ये तो हम जानते हैं, जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा है तो ये सब पैरामीटर लिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो यहां से C यहीं से डिफाइंड हमने किया। कई बार पूछा जाता है यार कि कैपेसिटर क्या है, तो ये जो हमने पॉइंट लिखाया है एक आध दो बार रीड किए रहेंगे, रीड भी नहीं करना है, आज जी समझ में आ गया। जो चार्ज स्टोर करेगा पर यूनिट क्या हो गया, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक ना, ये चीजें। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये वाला बताने जा रहे हैं लीनियर कैसे होगा, ठीक ना। लिखिएगा, ए लीनियर सर्किट, ए लीनियर सर्किट इज वन हुज पैरामीटर, हुज जिसका वाला WHOSE, हुज पैरामीटर, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, कैसे लिखा जाता, पूछा जाता है। एग्जाम्पल क्या है, पैरामीटर यहां किसकी बात कर रहे हैं, कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। लिखिएगा कैपेसिटर, ब्रैकेट बंद, क्या होना चाहिए, ब्रैकेट बंद, इज कांस्टेंट, क्या मतलब हुआ, आगे लिखिएगा कामा, दे डू नॉट, ऐसे लिखिएगा कामा के बाद एक बार रिपीट कर, कामा, कामा, या हम शब्द क्या यूज करते हैं, दैट इज यूज करते हैं। लिखिए दैट इज का मतलब क्या, IE लिखना है, IE। दे डू नॉट डिपेंड्स, दे THEY, दे डू नॉट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड किस पे, वोल्टेज। अगर डिपेंड करने लगेगा तो क्या बोला जाएगा इसको, कैसा है ये, जो पैरामीटर है, जो कैपेसिटर है, क्या हो जाएगा, लीनियर या नॉन लीनियर है। जब लीनियर और नॉन लीनियर की बात करेगा, ऐसी बात करेगा, तो एक लीनियर होगा, एक दूसरा क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। ये बहुत फेमस है, ये भी पूछा गया, ठीक ना, ये बना लीजिएगा ऐसे ही। ये लिखिएगा फार्मूला Q इक्वल टू CV, उसके नीचे Y इक्वल टू MX, और ये ग्राफ बना लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3-4 क्वेश्चन और लिखने इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बताया, पावर डिसिपेशन आइडियल कैपेसिटर में कितना होगा, 0 होगा, तो वो लिखना है। लिखिएगा क्यों 0 होगा, ये नहीं लिखा रहे हैं, क्यों 0 होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, हाई नहीं, तो पावर डिसिपेशन क्या होगा, 0 होगा। लिखिएगा पावर डिसिपेशन in the ideal capacitor is 0, ZERO, 0। जितना लाल पीला नीला है कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना। नेक्स्ट लिखिएगा, ये बताइए जो भी चार्ज स्टोर होगा किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होगा या मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होगा, कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली। मैग्नेटिक फील्ड की कहां पे आएगी, किस में आएगा, इंडक्टर में आएगा। ये भी एक बार पूछा जाता है, लिखिएगा, ये भी बहुत फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट, कैपेसिटर स्टोर्ड एनर्जी in the form of
इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क कर लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो भी फार्मूला लिख लीजिए, बेसिक चीजें हैं। कितनी एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर इक्वल टू हाफ, और क्या आएगा, पहला है यार रखिएगा सीवी स्क्वायर, जनरली आपको फार्मूला याद रहता है वही लिख लेते हैं। यहाँ याद क्या रहता है, यहाँ पहला फार्मूला लिखते हैं, क्यू इंटू क्या है बेटा आपका वी हो, तो क्यू इंटू वी होगा। और दूसरा फार्मूला क्या आ जाएगा, क्यू की वैल्यू रख देंगे तो सीवी रख देंगे तो क्या आ जाएगा, सीवी का क्या है स्क्वायर, तो हाफ सीवी स्क्वायर हो जाएगा। या एक फार्मूला और हो सकता है बेटा, किसकी वैल्यू रखें हम, क्यू की वैल्यू रख दिया, क्यू के फॉर्म में रख दिया। अब यहाँ पे होगा क्यू की वैल्यू क्या, वी क्यू इक्वल टू सी वी है, तो क्या रख दें हम, वी की वैल्यू रख दें तो क्यू बाई क्या होगा सी होगा, तो क्या आ जाएगा हाफ, क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई क्या है सी, ठीक ना। यूनिट क्या आएगी इसकी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल्स, जो आएगी यूनिट क्या होगी इन जूल्स में आएगा, लिखिएगा। और कई फार्मूले आएंगे कैपेसिटर के, और कुछ फार्मूले पूछे जाते हैं, अलग अलग पूछे गए हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हम बात करेंगे। फिलहाल ये बेसिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जिसने क्लास किया होगा वो देखा होगा हमने और कई फार्मूले बताए हुए हैं, वो टिपिकल फार्मूले हैं, यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं है। चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज कहाँ स्टोर होंगे, नेक्स्ट पॉइंट है कहाँ पे होंगे, मेटल में, यही मारना है आपको हमेशा। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज स्टोर्ड ऑफ कैपेसिटर इन मेटल प्लेट, इन मेटल प्लेट्स, यस लगा लीजिएगा, ओनली ओनली इंपॉर्टेंट है, रखिएगा आपको यही पे मार दो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एक ऑप्शन मेटल होगा, एक ऑप्शन डायलेक्ट्रिक होगा, और एक ऑप्शन क्या होगा बोथ होगा, तो आपको क्या मानना है मेटल पे केवल याद रखिएगा स्टोर होगा, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हमने बोला ना डायलेक्ट्रिक मटेरियल, हमने क्या कर रहे हैं बेटा इसमें, क्या कर रहे हैं डायलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने का मतलब क्या होता है, कैपेसिटर की वैल्यू को क्या कर दे रहा है, उसकी बढ़ा दे रहा था। नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिखिएगा, डायलेक्ट्रिक्स आर एक बार रिपीट कर रहे हैं, डायलेक्ट्रिक्स आर, ये बताइए डायलेक्ट्रिक्स का मतलब क्या है आपके पास है, याद रखिएगा कौन से मटेरियल है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है या क्या सेमीकंडक्टर है, तो पता ही है क्या है इंसुलेटर है ना, तो लिखिएगा आगे डायलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग लिख रहे हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल which increase the capacity of plate प्लेट पे क्या स्टोर हो रहे हैं, चार्ज की कैपेबिलिटी को बढ़ा दे रहा है, तो क्या लिखा आपने इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ प्लेट टू स्टोर चार्ज,
आगे चल के हम बात करेंगे। ये याद रखिएगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने इंसर्ट किया है कैपेसिटर में। तो मटेरियल साइंस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगर हम कैपेसिटर पे इसकी भी पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी होगी, उसकी बोला जाता है, उसको पैरामीटर को बोला जाता है वहां पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसा आएगा, क्या आएगा, हम बहुत पैरामीटर में नहीं जा रहे हैं क्योंकि टॉपिक वहां पे पूरा बात करेंगे हम, ठीक ना। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है याद रखिएगा। तो कहने का मतलब है अगर हम ज्यादा वोल्टेज, इससे ज्यादा वोल्टेज हम अगर अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन होने का मतलब ये क्या होने लगेगा, कंडक्ट होने लगेगा, क्या फ्लो होने लगेगी, करंट फ्लो होने लगेगी। मतलब जो इंसुलेटिंग जो मटेरियल है उसके इतना फील्ड हम अप्लाई कर दे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई, वोल्टेज ज्यादा अप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी। तो जो भी यहाँ पे बांड होंगे उनको क्या कर देगा, वो ब्रेक कर देगा। ब्रेक होने का मतलब है यार कि जो मेन हमारा कैपेसिटर कैसे फॉर्म किया था हमने, दो मेटेलिक प्लेट था, उनको क्या किया था हमने, इंसुलेट किया था। अब इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज ही क्या हो जाएगी, अगर खत्म हो जाएगी तो ये कैपेसिटर की तरह काम करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो कैपेसिटर ही क्या हो गया, एक तरीके से ब्रेकडाउन हो गया। जो उसका फिनोमिना था, जो उसका जो मेथड था, वही क्या हो गया, आपका ब्रेक हो गया। तो हम बारे में और मटेरियल साइंस के बारे में जब आएगा, 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं, हम बात करेंगे, ठीक ना। ये चीजें हैं जहां का याद रखिएगा, फायदा ये है सभी टॉपिक हमको कहां पे बताने हैं, कहां पे पूछे गए हैं, वो बात करेंगे। तो कहने का मतलब है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आएगा वहां का टॉपिक है, मटेरियल का टॉपिक हम बात करेंगे, ठीक ना। दिमाग में आपको आ गया होगा, बस हम रिलेट कर रहे हैं, जब बातें बताए जाए तो थोड़ा बहुत याद आ जाए आपको ना। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा होगा। जब हम बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अभी नहीं बताया बहुत लोगों को, तो यहाँ पे इतना तो पता है, बहुत ज्यादा हम किसी को एनर्जी दे देंगे तो बांड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बांड ब्रेक हो जाएगा तो क्या हो, यहाँ पे फॉर्म हो गया बेटा आपके पास क्या, कैरियर फॉर्म हो गया। कैरियर का मतलब इलेक्ट्रॉन और क्या है, होल है। फिलहाल इलेक्ट्रॉन ही मान लीजिए फॉर्म हो गया चीजें, तो क्या होने लगेगी, करंट फ्लो होने लगेगी। तो कहने का मतलब करंट को फ्लो नहीं कराना है। चले आगे, दूसरी बात है, पूछा जाता है करंट कितनी होगी। यहाँ पे कैपेसिटर में चार्ज पता है, और चार्ज पता है तो करंट कैसे निकालते हैं, कोई भी बताना है आपको। करंट क्या होगा, करंट का फार्मूला क्या होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट मार्क करिएगा, हेडिंग नहीं है, पॉइंट मार्क करिएगा जरा। लिखिएगा करंट थ्रो कैपेसिटर, हेडिंग नहीं है, एक पॉइंट है, लेकिन मार्क करके लिखिएगा करंट थ्रो कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितनी करंट कैसे फ्लो होगी याद रखिएगा। करंट में कैपेसिटर में कैसे करंट फ्लो होगी, उसका फार्मूला क्या होगा। तो हम बेसिक जानते हैं फार्मूला क्या होता है। चार्ज और करंट में क्या फार्मूला होता है बेसिक, कोई भी, I इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन क्या है, डी टी। तो हम जानते हैं, यू नो दैट I इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन क्या है, डी टी। एक हम ये भी जान के बेटा Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू क्या है, V है। अगर हम क्या करें बेटा, C को, क्योंकि ये C को कांस्टेंट है, इसको टाइम के साथ अगर हम चेंज ना करें, क्या करें, Q भी तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है और V भी क्या हो रहा है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसको हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या कर दें बेटा, टेकिंग क्या है, कैपेसिटर को क्या मान लें हम, कांस्टेंट मान लेंगे, तब फार्मूला वो आता है, ठीक ना। कैपेसिटर को कांस्टेंट मानेंगे, क्या लिखा हमने, डिफरेंशिएट एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड टेकिंग कैपेसिटर कांस्टेंट। जब कांस्टेंट मानेंगे तो क्या होगा, आपके पास से dq बाई dt आ जाएगा। इधर c कांस्टेंट है, अगर इसको कांस्टेंट नहीं मानते, टाइम के साथ वेरी होता तो कौन सा फार्मूला लगता है बेटा, डिफरेंशिएट जब करते तो प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगता। तो कहने का मतलब इसको आगे करते, फिर बाद में तो वो नहीं है, जब ये फार्मूला आता तो c को कांस्टेंट मान के आता, तो क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dq अपॉन dt।
ये क्या आएगा, सी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा, डीवी अपान क्या है, dt। यहां पे क्या आएगा, आई इक्वल टू डी क्यू अपान डी टी, क्या है यहां से आई है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, सी डीवी अपान डी टी। आई इक्वल टू सी डीवी अपान डी टी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बेसिक फार्मूला कैपेसिटर का। जैसे आपको फार्मूला Q इक्वल टू सी भी याद होना चाहिए, C इक्वल टू इप्सिला ए इंटू इप्सिला ए अपान क्या होना चाहिए, D याद होना चाहिए। एक और बेसिक फार्मूला है I इक्वल टू सी डीवी अपान डी टी, भी आपको जबान पे याद होना चाहिए, कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए ना। यहाँ करंट के फॉर्म में है चीजें, ठीक ना। दूसरी बात है, अगर मानते ये फार्मूला में क्या है, कई बार क्या होता है वोल्टेज टाइम के साथ वेरी, ये फार्मूला में याद रखिएगा, वोल्टेज अगर टाइम के साथ वेरी नहीं होगा तो डीबी अपॉन डीटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट होगी। और कांस्टेंट का मतलब है अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आती है। फार्मूला याद रखिएगा, टाइम के साथ वेरी हो रहा है उसके लिए यूज किया जा रहा है, मतलब कोई भी वोल्टेज टाइम के साथ वेरी हो रहा तो एक चीज होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है डीसी का कॉन्सेप्ट, एक क्या होता है एसी। तो ये किसकी बात हो रही है, जो वोल्टेज होगा उसका नेचर कैसा होगा, डीसी नहीं होगा, कैसा होगा, एसी के लिए बात हो रही है। तो अभी हमने डीसी एसी शब्द यूज कर लिया। जैसे हमने ये बार बार एक चीज हम बता देते हैं, ये जो पोलैरिटी हमने यूज, जब पोलैरिटी दिखा दिया जाता है तो याद रखिएगा वो क्या होता है आपका डीसी होता है, और जब पोलैरिटी नहीं दिखाया जाएगा तो उसका नेचर क्या होगा, पोलैरिटी क्या होगी, बार बार क्या होगी, चेंज होगी, सिनुसाइडल नेचर का होगा, मतलब उसका जो वोल्टेज दिखाया जाएगा ऐसे दिखाया जाता है, मतलब प्लस माइनस नहीं दिखाया जाएगा, उसकी पोलैरिटी हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव, और क्या होगा निगेटिव हाफ साइकिल के लिए वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। तो कहने का मतलब है यहां पे जो भी होगा ये मान के चला जा रहा है नेचर कैसा है, सिनुसाइडल नेचर का है, तो यार कि तभी ये चीजें आएगा, नहीं तो अगर डीसी होगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब करंट फ्लो होगी या नहीं फ्लो होगी, नहीं फ्लो, किसमें फ्लो होगी, एसी के लिए। तो हमारे कहने का मतलब है कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। तो ये फार्मूला क्या होगा, कई बार कहां पे यूज होगा, भी क्या होगा बेटा आपका टाइम के साथ वेरी कर देगा, साइन या कास में ले लेगा, जैसे भी ले ले, और आई की वैल्यू पूछेगा। कई बार क्या होगा, आई पता होगा भी निकालना होगा, तो क्या करेंगे, यहां पे क्या किया, इसको t से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा आपके पास बताइए, क्या होगा, आई डी टी इक्वल टू डीवी, या डीवी को पहले लिख लिया हमने, डीवी इक्वल टू क्या हुआ, आई डी टी, दोनों और क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया तो डीवी इंटीग्रेशन आप क्या है, आई डी टी। और जब डीवी को इंटीग्रेट किया जाता है, डीएक्स को इंटीग्रेट उसी के फॉर्म में किया जाएगा तो क्या आता है, डीएक्स का एक्स आएगा, डीवी का क्या आएगा, वी आ जाता है, वी इक्वल टू, और आई भी जो यहां लिखा गया है, अगर आई कांस्टेंट होगा तो आई बाहर आ जाएगा, आई भी क्या हो रहा है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, ये मान के चलते हैं। तो आई को हम इंटीग्रेट के साथ ही लिखेंगे, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन आप क्या है, आई डी टी, ये यहां लिमिट भी लगता है, क्या लिमिट लगेगा हम आगे चल के बात करेंगे, फिलहाल आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो v इक्वल टू क्या है, आई डी टी, लिमिट क्या होगा हम बात करेंगे, फिलहाल आप फार्मूला याद रखना, ठीक ना। तो बेसिक फार्मूला है आई का, कैपेसिटर का आई का फार्मूला याद होना चाहिए, दोनों नहीं याद करने, दोनों नहीं याद करना, केवल क्या याद करना है, एक है, याद रखिएगा। ऐसे ही फार्मूला कहां पे आएगा, इंडक्टर में आएगा, कोई बता सकता है इंडक्टर में क्या आएगा, कोई भी, कोई भी, रेज हैंड करना, सभी लोग बोलेंगे बताइए क्या, हम क्या पूछ रहे हैं, आप कहाँ, हम पूछेंगे क्या बताया, जब छोड़िए, ठीक ना। हम पूछ रहे हैं बेटा ये फार्मूला, ये पूछ रहे हैं आई और वी में रिलेशन पूछ रहे हैं, तो आप एनर्जी में जा रहे हैं। कब एनर्जी तो हमने यहाँ हटा के आगे चल चुके हैं, एनर्जी की बात नहीं कर, जो पूछा जा, देखिए आने को ऐसा नहीं है, इंडक्टर के बारे में कुछ भी जानते होंगे, कुछ भी बोल देंगे, हम ये पूछ रहे हैं ना ये रिलेशन क्या होता है, ऐसा एक आता है रिलेशन, कहाँ पे आता है, इंडक्टर में भी आता है, जानना चाह रहे हैं, जानते हैं या नहीं जानते होंगे। तो हम तो प्रॉपर एक के बाद आपके भरोसे तो कभी नहीं रहते हैं, अब प्रॉपर ही बात करेंगे, केवल एक बच्चा, क्या मतलब किसके बराबर, आप समझ लीजिए सर, आप तो जानकार हैं। जैसे आपसे पूछा जाए बेटा, आपके पास ये पूछा जाए आई और सी में क्या रिलेशन होगा वोल्टेज में, तो आप क्या बताएंगे, आई इक्वल टू क्या, सी डीवी अपॉन डी टी,
या मे बी किसके फॉर्म में बेटा, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, मे बी किसके फॉर्म में, इंटीग्रेशन के फॉर्म में। दोनों रिलेशन क्या है, एक तरीके से सेम है, बस रूप बदल दिया गया। तो आपको इंडक्टर का फार्मूला क्या होगा दो बताना, तो कुछ भी नहीं करना है। इंडक्टर कैपेसिटर क्या होते हैं हम बता रहे हैं, अभी बता नहीं। इंडक्टर और कैपेसिटर क्या होते हैं, एक दूसरे के एनालॉगी नेचर का होता है, सेम नेचर होता है। तो कहने का मतलब जहां आई था वहां क्या कर देंगे V, और जहां V था वहां क्या कर देंगे I कर देंगे। फार्मूला याद नहीं करना है, तो एक ही अगर याद होता है तो वहां फार्मूला क्या आ जाएगा बताइए, यहां पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, V इक्वल टू क्या है, C के जगह भी L, अब C के जगह C नहीं आएगा, क्या आएगा L आएगा। तो V इक्वल टू क्या है, L DI अपॉन क्या है DT। आपको फार्मूला रिलेशन भी, मतलब एक फार्मूला आपको ये देखिए, कहेंगे सर ये भी भूल जाते हैं, तो एक है सर ये भी भूल जाएंगे तो क्या करेंगे, सब भूल जाएंगे तो बातें खत्म है। तो कंपटीशन क्यों दे रहे हैं, अपने आप को ही भूल जाइए। तो कहने का मतलब है आपको ये याद है तो ये भी आ गया, यहां से ये याद है तो ये भी रिलेट हो गया। हम बात करेंगे, अभी हम लिखा नहीं रहे, लिखना भी नहीं है। तो V इक्वल टू क्या है, L DI बाई DT है। सेम यहां पे भी क्या करेंगे, V की जगह I, और क्या यहां कुछ गलत लिखा है क्या हमने, कहां पे C कहां से गायब हो गया, यहां पे गलत लिखा हुआ ना, I dt हुआ तो समझ C dV आएगा ना, कोई बता दिया करिए, C इंटू dV है, और यहां पे क्या आएगा C dV आएगा, यहां पे बाई होगा, ये भी हम देख लेंगे कैसे है। तो यहाँ 1 बाई क्या है C, 1 बाई C, ये भी बता देते हैं, ठीक ना, 1 बाई C है। तो V इक्वल टू 1 बाई C इंटीग्रेशन आप क्या है I dt। तो वहां पे क्या फार्मूला होगा, I इक्वल टू 1 बाई EL, इंटीग्रेशन आप क्या है V dt। ये यहां से भी आ सकता है, देखिए कैसे, I इक्वल टू क्या होगा 1 बाई EL, इंटीग्रेशन आप क्या है V dt। इनका सबका रिलेशन पता होना चाहिए। तो मतलब हमारे कहने का मतलब है, आप देखा जाए 4 फार्मूले हो गए, लेकिन कितने याद रखने हैं, केवल एक याद रखना है। कोई भी याद, जो भी सुविधा हो, अगर ये याद हो पाए तो ये भी याद कर लीजिए, याद भी ना हो तो ये भी है, तब भी काम आ जाएगा। एक याद है तो सब फार्मूले पे चले जाएंगे हम। चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इसका ध्यान रखिए। अभी क्लास में पूछा सर हम जानते थे, हम जानबूझ के नहीं बताते, आप जान जाएंगे तो क्या होगा, ठीक ना, हम एग्जाम में यूज करेंगे। ऐसी कोई बात हो तो बात की बात है। तो आपको याद रखिएगा, जब पूछा जाए तो बेसिक चीजें तो ये बताना ही चाहिए अपने कॉन्फिडेंट के लिए ना। तो कहने का मतलब है आपको बेसिक फार्मूले हैं याद रखना है, ठीक ना। तो लिख लीजिएगा जरा नोट करके, नोट करके, क्या हमने हेडिंग नहीं है, मार्क कराना है, केवल नोट कर लीजिए। ये भी लिख लीजिएगा, ये भी, ठीक है। चलें आगे, किसी को दिक्कत है यहां पे, नेक्स्ट लिखिएगा, मार्क करिएगा, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। एक ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट।
लिख लीजिए तो हम समझाते हैं आपको, तब ज्यादा समझ में आएगा। लिखिएगा, वोल्टेज डज नॉट, एक बार रिपीट कर रहे हैं, वोल्टेज डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, लिख रहे हैं इंस्टेंटेनियसली, मतलब क्या होता है, तुरंत की बात हो रही है, इंस्टेंट की बात हो रही है, इंस्टेंटेनियसली, या कई नाम और यूज होगा, या स्लैश करिएगा, इसको बोला जाएगा सडनली, अचानक। ये भी यूज कर लेगा सब में। एक शब्द और यूज होगा, क्या होगा, एब्रप्टली, 3 शब्द यूज करता है पूछा जाता है तो, एब्रप्टली। एक बार रिपीट करें, इंस्टेंटेनियसली, सडनली, और क्या है, एब्रप्टली। इनकैपेसिटेंस, इनकैपेसिटेंस, एक बार रिपीट करें, वोल्टेज डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, या 2 नाम और लिखा है हमने, सडनली, या क्या है, एब्रप्टली। इनकैपेसिटेंस क्या मतलब हुआ, कैपेसिटेंस में तुरंत बेटा क्या होती है, वोल्टेज चेंज नहीं होता, मतलब वोल्टेज क्या रहता है बेटा, क्या है, कुछ समय के लिए क्या रहता है, जब हम चेंज करेंगे, मान लीजिए एक वोल्टेज अप्लाई किया है और दूसरा वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो दूसरा वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे तो वो वोल्टेज नहीं अपीयर होगा, क्या होगा, कुछ समय तक क्या रहेगा, वो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये क्यों नहीं होता उस पैरामीटर में, तो याद रखिएगा, दोनों कहानी समझना है। इंडक्टर में क्या नहीं चेंज होती है बेटा, इंस्टेंटेनियसली क्या नहीं चेंज होती है, करंट चेंज नहीं होती है, याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। नॉट पे मार करिएगा, डज नॉट है, नॉट पे मार कर लीजिएगा, नॉट पे मार करिएगा, चेंज नहीं हो रही है, ठीक ना। और याद रखिएगा, कैपेसिटर में क्या नहीं चेंज होता है, वोल्टेज। अब वोल्टेज चेंज होगा, कुछ समय बाद होगा, ये तुरंत की बात हो रही, चेंज नहीं होगा। तो इसको कैसे करेंगे, समझेंगे, उस बात को समझिएगा। ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं चेंज होगी, कोई बता सकता है, कोई भी, जो भी दिमाग में लॉजिक आ रहा बता सकते हैं, बताइए। ये याद रखिएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल में ये इंटरव्यू का भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। कैपेसिटर में जो वोल्टेज होता है तुरंत क्यों नहीं चेंज होता है, ऐसा क्यों होता है, बहुत फेमस से पूछा जाता है इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडक्टर में करंट क्यों यार कि तुरंत नहीं चेंज होती, ये पूछा जाता है। तो देखिए कैसे होगा, ये उल्टा चलेंगे, उल्टा चलेंगे। मान लेंगे बेटा क्या है आपके पास से, मान लेंगे वोल्टेज क्या हो रहा है, तुरंत क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो मान लिया लेट वी एज्यूम वोल्टेज across कैपेसिटर चेंज इंस्टेंटेनियसली, नहीं क्या लिखा आपने, लेट वी एज्यूम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर चेंज, ठीक ना। चेंज हो रहा है आपके पास से, सडनली हो रहा है, अचानक हो रहा है, ठीक ना। एक बार रिपीट करें, हमने माना उल्टा मान के चलने, कभी कभी क्या होता है, हमने बोला है, ये बोला है, हमने एज्यूम कर रहे हैं यहां पे, हमने बोला है वोल्टेज क्या होता है, चेंज नहीं होता इंस्टेंटेनियसली या सडनली या क्या है एब्रप्टली नहीं होता है। अब यहां पे मान के चल रहे हैं क्या, इसको प्रूव करना है क्यों नहीं होता है, अब प्रूविंग कहीं नहीं आएगी, इसका ध्यान रखिएगा। तो हमने उल्टा मान लिया, लेट वी एज्यूम क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर चेंज क्या है, सडनली। अब सडनली हो रहा है आपके पास है, तो आपको बताना है जब सडनली चेंज होगा तो डीवी अपॉन डीवी जो है, डीवी का मतलब क्या होता है बेटा,
जब भी डिफरेंशियल लगता है तो चेंज इन होता है, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1। तो हमने लिख लिया V2 माइनस V1 इक्वल टू कितना आएगा, ये बताइए। कोई भी इक्वल टू 0 आएगा या नॉट 0 आएगा, ये बताना है केवल। कोई भी, अगर देखिए वोल्टेज अगर चेंज होगा तो जो V2 की जो वैल्यू थी और जो V1 की जो वैल्यू होगी, दोनों में क्या होगी बेटा, डिफरेंस होगा। और डिफरेंस होगा तो इक्वल टू 0 आएगा या नॉट इक्वल टू 0 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अगर चेंज नहीं होती तो क्या आता, 0 आता। तो यहां माना हुआ हमने वोल्टेज क्या होता है, कैपेसिटर के अक्रॉस क्या हो रहा है, सडनली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है dv अपॉन dv इक्वल टू V2 माइनस V1 की जो वैल्यू आएगी, ये नॉट इक्वल टू 0 आएगी या फाइनाइट आएगी। हम लिख लिया फाइनाइट, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आएगी उसको निकालना है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, या इसको लिख सकते हैं बेटा क्या, नॉट इक्वल टू क्या है, 0। ये कितने लोग बातों को समझ नहीं पाए, ये पॉइंट को सभी लोग समझ गए होंगे। आपको बताना है dt जो होगा, d क्या आ रहा है, वो डिफरेंशियल नेचर का, dt जो होगा वो क्या होगा बेटा, t2 माइनस क्या है, t1 है। ये बता इक्वल टू क्या होगा, जब इंस्टेंटेनियसली की बात हो रही है, सडनली की बात हो रही है, तो उनमें टाइम ड्यूरेशन क्या होगा आपका, 0 होगा। t2 और t1 में कोई अंतर नहीं होगा, लगभग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये दोनों बातों को समझिए, फिर से हम समझाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है I इक्वल टू क्या है, C dV अपॉन क्या है, dt। ये फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट, ये लिख लेते हैं, वी नो दैट I इक्वल टू CB अपॉन dt हुआ। अब बताइए I इक्वल टू क्या हुआ आपके पास, C तो आपके पास कैपेसिटर है और dV की जो वैल्यू है क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट है। और dt की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 है। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोई भी अगर C भी फाइनाइट है, I भी फाइनाइट है, और कोई भी फाइनाइट अपॉन 0 होती है तो एक बेसिक जानते हैं क्या होता है, वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट। याद रखिएगा 0 बाई 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ये सब डिफाइंड नहीं है, लेकिन फाइनाइट बाई 0 क्या है, डिफाइंड है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। तो जो I की जो वैल्यू आ गई, इनफाइनाइट आ गई। इतनी बातें समझ, हमने 4 स्टेप बताया हमने। सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, उसके पहले ये बताना कितने लोग को समझ में नहीं आया है, एक एक करके उठा के पूछ देंगे। जो लोग भी बैठे हुए हैं नहीं समझ में आया तो बताइए, नहीं समझ में आया। सबको आ गया, ये कैसे हो सकता है, इतना आसान भी तो नहीं है। सबको आ गया, आया आपको, चलिए अच्छी बात है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, हम यहाँ पे लिखाया क्या है, बता क्या रहे हैं, दोनों में अंतर, इसलिए हमने बार बार चीजों को रिपीट कर रहे हैं। लिखाया यही है, वोल्टेज क्या होता है, कैपेसिटर में क्या होता है, एब्रप्टली चेंज नहीं होता है। उसको प्रूव करने के लिए हम उल्टा चल रहे हैं, क्योंकि सीधा हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। हम नहीं कर पाएंगे तो कोई कर दे तो बात की बात है, हम नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो हम उल्टा मान के चल रहे हैं। तो हमने मान लिया, लेट एज्यूम किया, लेट वी एज्यूम, या वी को भी हटा दिया, लेट एज्यूम हम कर ही नहीं रहे, कोई भी कर रहा है। लेट एज्यूम क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या है, चेंज क्या है, सडनली। और जब सडनली चेंज होगा तो वोल्टेज जो dB, क्योंकि फार्मूला में जब ये फार्मूला यूज करेंगे तो I इक्वल टू C dB अपॉन dt, तो एक पैरामीटर dB के बारे में पता करना है और dt के बारे में पता करना है। तो dB क्या है, क्या होगा, चेंज इन वोल्टेज है, और dt भी क्या, चेंज इन क्या है, तो V2 माइनस V1 का मतलब जब वोल्टेज चेंज होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, नहीं, बस हमको ये बताना है 0 आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही। 0 नहीं आ रही तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, फाइनाइट है। अब फाइनाइट का मतलब नॉट इक्वल टू क्या है जी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो भी हो। यहाँ पे क्या हुआ, dt इक्वल टू t2 माइनस t1 जो लिखा हुआ इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 क्यों लिख दिया हमने, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं, सडनली की बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियसली की बात कर रहे हैं, या एब्रप्टली की बात कर रहे हैं, अचानक की बात कर रहे हैं, तो तुरंत की बात कर रहे हैं, तो वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और 0 होगी, ला की वैल्यू पुट कर दिया, और जब ला की वैल्यू पुट किया तो वैल्यू क्या आया आपका, इनफाइनाइट आया। इनफाइनाइट होने का मतलब है, अगर इतना तो पता चल रहा है, अगर ये माना है तो ये आना चाहिए। तो कहने का मतलब आपके पास जो भी करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स अवेलेबल होते हैं वो फाइनाइट में होते हैं। आपके पास करंट की वैल्यू, करंट का मतलब इनफाइनाइट का मतलब करंट सोर्स की वैल्यू इनफाइनाइट चाहिए, और कोई भी इनफाइनाइट नहीं होता, क्या होता है, फाइनाइट होता है। तो ये नहीं हो सकता है, और जब ये नहीं हो सकता तो ये भी
नहीं होगा। मतलब आपके पास करंट सोर्स की वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। जब ये नहीं हो सकता है, कुछ गलत माना हुआ है तो कुछ गलत आया हुआ है, तो ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो क्या होगा? चेंज होगा या नहीं चेंज होगा? है नहीं चेंज होगा। ये चीजें हैं। आइए आपको बताना, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको जैसे बता पाए, व्यक्त कर पाए। हमारे शब्द कॉपी नहीं करने, फीलिंग को कॉपी करना है। बताने का तरीका बदल सकता है। तो आप ये बताएंगे जब ऐसा होता है और उसको प्रूव करेंगे तो उल्टा चलेंगे आप प्रूव करने के लिए, ठीक ना। अगर ये हमने माना हुआ है और जब यहां माना हुआ तो ये आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक ना। ये चीजें हैं। चले आगे लिखा दे। देखिए स्टेटमेंट लिखा दिया है ना, एक कॉपी कर लीजिएगा, लगाई दीजिए भी। लिखिएगा यहां पे, एक ही नीचे लिखना है। क्या मतलब है लिखाएंगे वही लिखिएगा। कैपेसिटर, इसी का निष्कर्ष लिख रहे हैं फिर से। कैपेसिटर डज नॉट allow sudden change, sudden, SUDDEN, sudden change of voltage because sudden change of voltage required infinite value of क्या करंट सोर्स। अगर बेटा आपके पास इनफाइनाइट वैल्यू के लिए रिक्वायर होगा तो याद रखिएगा ऐसा हो नहीं सकता था, ऐसा नहीं होगा आपके पास, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। चलें आगे। किसी को भी दिक्कत इस पॉइंट पे? नेक्स्ट मार्क करिएगा। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ कैपेसिटर, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ कैपेसिटर, हेडिंग नहीं है, मार्क कर लेना केवल। कोई बता सकता है कैसे दिखाया जाएगा? दो होंगे, एक आइडियल होंगे, एक प्रैक्टिकल होगा, कोई भी। तो देखिए
अगर प्रैक्टिकल कैपेसिटर है आपके पास है, तो क्या होगा आपके पास कोई भी, अगर प्रैक्टिकल कैपेसिटर है वो तो क्या होगा, कोई भी जो आपके पास कैपेसिटर आएगा उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल में होगा। इसका ध्यान रखिएगा, पैरेलल में होगा, ध्यान रखना है, पैरेलल में होगा। और यहां पे कैपेसिटर है, आर क्या है उसका, क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब पूछा जाता है प्रैक्टिकल कैपेसिटर है तो आर की वैल्यू बेटा अच्छा होने के लिए, प्रैक्टिकल कैपेसिटर अच्छा होने के लिए आर की वैल्यू क्या होना पड़ेगा। देखिए तो आर की दो पास, जब प्रैक्टिकल से आइडियल में आते हैं तो आर की वैल्यू को क्या करना हो, दो ही वैल्यू हो सकती है, जीरो या क्या है, इनफाइनाइट। अगर जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाई या लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और आइडियल में जब आएंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी उसकी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो पूछा जाता है, दो क्वेश्चन और बन जाएंगे, आइडियल कैपेसिटर में क्या होगा, है बहुत सिंपल चीजें हैं। आइडियल कैपेसिटर में क्या होगा, यही कैपेसिटर दिखाएंगे, यहां क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, है ओपन कर देंगे, ओपन सर्किट कर दिया। तो यहां पे क्या, आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई, एज पॉसिबल एज क्या है, हाई होनी चाहिए। जितना हाई होगा उतना अच्छा होगा। क्यों हाई होनी चाहिए, आगे हम बात करेंगे जब हम फेजर डायग्राम से बात करेंगे। याद रखिएगा, बहुत आइडियल के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ आर की वैल्यू कितनी हो गई है, इनफाइनाइट हो गई। हाई का मतलब कहां तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो गई है, इनफाइनाइट हो गई। किसके लिए, फॉर आइडियल कैपेसिटर के लिए। तो दो क्वेश्चन और बन जाएगा। सबसे पहले इंटरनल जो रेजिस्टेंस आएगा कैपेसिटर का, कहां आएगा, सीरीज में आएगा या पैरेलल में आएगा, पैरेलल में आएगा। और जब पैरेलल में आएगा तो आर की वैल्यू एज पॉसिबल एज हाई होनी चाहिए प्रैक्टिकल के लिए, और क्या होनी चाहिए, आइडियल के लिए कितनी वैल्यू होनी चाहिए, इनफाइनाइट। दो तीन क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक ना, पूछे जाते हैं। तो नोट करके लिख लीजिएगा, जैसे लिखा ऐसे लिख लीजिएगा। ओसी फॉर ओपन सर्किट लिखा हुआ है, ओसी फॉर ओपन सर्किट है। चलें आगे, किसी को भी दिक्कत, नेक्स्ट मार्क करिएगा। टाइप ऑफ कैपेसिटर, जैसे टाइप ऑफ रजिस्टर आया था वैसे टाइप ऑफ कैपेसिटर आएगा, तो मार्क करिएगा टाइप ऑफ कैपेसिटर। पहला लिखिएगा, कोई बता सकता है टाइप क्या क्या होगा, पहला लिखिएगा माइका कैपेसिटर, माइका MICA, माइका कैपेसिटर। दूसरा लिखिएगा सिरेमिक कैपेसिटर, ये बहुत यूज किया होगा आपने लैब में अगर चली होगी तो। सिरेमिक कैपेसिटर कोई देखा है, पीला टाइप होता है, लिखा होता है, बात करेंगे इस पे क्या क्वेश्चन बनता है, फिलहाल लिखिएगा। और सभी, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता तो हम दिखा भी देते, क्योंकि अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कौन सा क्या टाइप का होगा, तो हम हर क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बता देंगे, लेकिन देखने वाली पॉसिबिलिटी आप गूगल भाई से करिएगा आप, ठीक ना। तो कहने का मतलब है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिगर में बना होगा कौन सा कैपेसिटर क्या होगा, तो याद रखिएगा सिरेमिक कैसा होता है देखने में, माइका कैसा होता है, सब पता होना चाहिए चीजें आपको, ठीक ना। और लिखिएगा नेक्स्ट तीसरा पेपर कैपेसिटर, ये भी देखा होगा,
कुछ होगा तो जाइए निकाल लीजिएगा पेपर कैपेसिटर। पेपर देखा है किसी ने? हाँ, रेडियो में पहले होते थे पेपर कैपेसिटर। नेक्स्ट लिखिएगा इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखिएगा वेरिएबल कैपेसिटर। नेक्स्ट लिखिएगा फिल्म कैपेसिटर। यहां पे फिल्म की बात आएगी, मतलब कई मटेरियल की क्या होगी, डिपॉजिट होंगे, लेयर बनी होगी, फिल्म कैपेसिटर। और हमने इतने टाइप का बताया है, कुछ और भी होते हैं नाम है, तो वो अलग से हम बात करेंगे। ऐसे देखा जाए बहुत क्लासिफिकेशन आ जाएगी, इतने नाम जरूरी नहीं टाइप में इतने आएंगे, और भी आ सकते हैं, लेकिन वो अलग से बताएंगे। इतने नाम आपके पास हैं, लिखिएगा। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई बता सकता है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? याद रखिएगा इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है केवल क्या हो, क्योंकि वहां पोलैरिटी बनी होती है, प्लस और माइनस होगा। और जहां प्लस माइनस बन गया किसके लिए होगा बेटा, एसी के लिए या डीसी के लिए? डीसी के लिए। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर केवल किसके लिए यूज किया जाता है? डीसी के लिए यूज किया जाता है। पहला फेमस क्वेश्चन है, ठीक ना? लिखिएगा यहां पे इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर used for only डीसी वोल्टेज। डीसी फॉर क्या है, जान ही रहे हैं क्या है, डायरेक्ट करंट है। डीसी वोल्टेज मार्क कर लीजिएगा, ओनली डीसी वोल्टेज। याद रखिएगा आप, यहां पूछा जाता है जो एक होता है पैरामीटर कैपेसिटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका ज्यादा होता है? तो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का जो वैल्यू होती है क्या होती है, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्या, दूसरे पे। तो पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा जरा, द कैपेसिटेंस पर यूनिट, PER लिखिएगा या स्लैश करके लिखिएगा, जो भी लिखते हो आप। क्या लिखा आपने? द कैपेसिटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम इज मैक्सिमम फॉर, किसके लिए होता है? इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एक और पॉइंट दूसरे शब्दों में पूछा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर पे, लिखिएगा इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर इज हाई। एक पैरामीटर होता है कैपेसिटेंस टू साइज रेशियो। एक होता है पैरामीटर डिफाइन करने का, तो इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है। देखिएगा क्या लिखा आपने, एक बार रिपीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर इज हाई कैपेसिटेंस टू साइज रेशियो, टू साइज, SIZE, साइज रेशियो। मतलब इसका यार कि साइज भी क्या होगा बेटा, क्या होता है बेटा, क्या होता है? कैपेसिटेंस टू साइज का मतलब है, देखा जाए अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू भी साइज ज्यादा होगी और साइज भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि कैपेसिटेंस टू साइज रेशियो का मतलब साइज क्या आ रहा है आपका, नीचे आ रहा है, तो उसकी साइज भी कम रहेगी और कैपेसिटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो वही एक तरीके से जो पहले पैरामीटर हमने लिखाया है कैपेसिटेंस टू वॉल्यूम रेशियो जो होता है, वही है ये पैरामीटर, नाम अलग करके पूछा गया है। और जब हाई पूछेगा या मैक्सिमम पूछेगा तो क्या मारेंगे आप, इलेक्ट्रोलिटिक क्या है, कैपेसिटर के बारे में मारेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कोई बता सकता है सिरेमिक कहां यूज किया जाता है? तो देखिए सिरेमिक में आगे हम चल के बात करेंगे, जब इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करेंगे तो एक पैरामीटर आता है, कैपेसिटर आता है, कौन सा है, कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग का मतलब क्या करता है, डीसी और एसी को क्या करता है, कपल करता है। क्या होता है वो बात करेंगे। तो पूछा जाता है कपलिंग और डीकपलिंग के लिए यूज करने के लिए क्या यूज किया जाएगा, कौन सा कैपेसिटर,
सिरेमिक यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। सिरेमिक ये लिखना इस चीज से होता है, सिरेमिक कैपेसिटर। याद रखिएगा सभी ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है हमारे बताने में तो बहुत मेहनत लग रही है चीजें, लेकिन याद रखिएगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग अवॉइड कर देते हैं और यही कंपटीशन है आपका। हमने बोला ना ये सब टफ पॉइंट है, यहाँ बताने में क्या हम समझा रहे हैं आपको, इसमें क्या समझा रहे हैं, लेकिन आपको पॉइंट बताया जा रहा है, लोग छोड़ देते हैं चीजें, अवॉइड कर देते हैं, यही चीजें अच्छा नहीं लगेगी, लेकिन कंपटीशन में जब आएगा तो लाल पीला नीला आपको लगेगा, चीजें हैं बहुत अच्छे लगने लगेगी चीजें, ठीक ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा, मार्क कर लीजिएगा जितना है। क्या लिखा आपने? सिरेमिक कैपेसिटर इज मोस्टली यूज फॉर कपलिंग। कपलिंग लिख रहे हैं, पहली बार यूज किया है कपलिंग, ये बहुत बार आएगा कपलिंग। एंड क्या है, एक शब्द यूज कर देता है डी कपलिंग। चलें आगे, सर्किट्स। सर्किट्स नेक्स्ट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तो मान लीजिए कपलिंग डी कपलिंग के लिए पूछ दिया, आपको बताना है ट्यून्ड एम्पलीफायर अगर यूज करना है, ट्यून्ड एम्पलीफायर जब यूज करना है, ट्यूनिंग यूज करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, ट्यूनिंग आता है तो वो कौन सा कैपेसिटर होता है, कोई भी वेरिएबल होता है, कैपेसिटर होता है, उसका नाम क्या होता है, याद रखिएगा मिनिएचर होता है। मिनिएचर का मतलब क्या होता है, मिनी से बना हुआ है, स्मॉल से बना हुआ है, मतलब इसकी साइज बहुत क्या होती है, कम होती है, इसीलिए बोला जाता है। वही वेरिएबल कैपेसिटर का नाम चेंज कर दिया, जनरली वेरिएबल कैपेसिटर पुराना क्वेश्चन हो गया, अब ये पूछा शब्द यूज करेगा, ठीक ना, तो लिखिएगा जरा नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये लिखना मिनिएचर, मिनी से बना हुआ स्मॉल है, इसीलिए मिनी नेचर का है, मतलब स्मॉल नेचर का है मिनिएचर, MINIATURE। चले आगे, मिनिएचर बना किसका होता है ये भी पूछा जाता है, PVC, P कैपिटल, V कैपिटल, C कैपिटल। ये क्या है, ये तो नया आ गया, लिखिए क्या है मतलब इसका, हाँ लिखिए पॉली, PLPOLY, विनाइल, VINYL। एक बार रिपीट करें, पॉली, विनाइल और क्या होता है, क्लोराइड। क्लोराइड कैसे लिखेंगे, CHLORIDE। एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्या लिखा हमने, पॉली, विनाइल, क्या है, क्लोराइड। अब बात आ रही है नेक्स्ट है, आपके पास है, आपके पास क्या है, आपके पास है क्लोराइड हो गया, ठीक है। ये फुल फॉर्म कभी पूछा जाएगा, मटेरियल साइंस का टॉपिक, लेकिन पीबीसी लिखा रहता है। एक शब्द यूज करेगा गैंग्स, गैंग जब यूज करता है तो मतलब क्या होता है, वेरिएबल होता है, उसी को यूज करता है, ठीक ना। तो लिखिएगा क्या लिखा आपने, मिनिएचर, पीबीसी, ब्रैकेट में लंबा हो गया, आगे लिखिएगा ब्रैकेट बंद, गैंग्स, गैंग्स ना समझिएगा, दूसरा गैंग्स ना समझिएगा, मतलब वही वेरिएबल है, या एक तरीके से यहाँ पे इसके बारे में और बताएंगे आपको हम, ठीक ना। लिखिएगा अभी फिलहाल लिखिएगा, क्या लिखा आपने, मिनिएचर, पीबीसी, गैंग्स इज यूज्ड इन रेडियो रिसीवर, जब भी रिसीवर कर रहे हैं तो क्या होता है बेटा, रिसीवर करने का मतलब क्या है, हम किसी फ्रिक्वेंसी पे, क्या एक विविध भारती होती है, एक क्या हो गया 93.5 हो गया, 97 जो भी चैनल चलता था अब तो छोड़ दिया है, जब से जियो आया है, नेट का सुविधा मिला है, तो चैनल ये सब क्या हो गया, सुनता कोई क्या, हमको नहीं लगता होगा, मान लीजिए है अब भी तो चल ही रहे हैं ना, तो ये क्या होता है, किसी ना किसी एक फ्रिक्वेंसी पे क्या होती है, ट्यूनिंग होती है, तो वही लिखना, आगे लिखिएगा क्या लिखा आपने, रेडियो रिसीवर फॉर ट्यूनिंग पर्पज, ट्यूनिंग पर्पज। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एक और क्वेश्चन पूछा गया, इसकी टिपिकल वैल्यू का रेंज क्या होता है पूछा गया है, वो डाटा लिखना है आपको, लिखिएगा, याद रखना है, लिखिएगा जरा,
ये बताइए, जनरली जो अगर कैपेसिटेंस दिया गया होगा तो उसकी यूनिट क्या होती है, फैरेड में कभी भी कोई कैपेसिटर होगा तो बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, जनरली क्या होता है पिको फैरेड और क्या होता है माइक्रो फैरेड में होता है। तो याद रखिएगा यहाँ फैरेड में बात नहीं करेंगे, अगर 1 फैरेड हो जाएगा तो समझिए याद रखिएगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना। लिखिएगा जरा नेक्स्ट पॉइंट, द टिपिकल वैल्यू ऑफ द टिपिकल, एक बार पहली बार शब्द यूज कर रहे हैं यहाँ, नहीं बहुत बार यूज किया है लेकिन ऑनलाइन जब शुरू किया तो पहली बार यूज किया, द टिपिकल वैल्यू ऑफ, ये लिखिएगा शब्द मिनिएचर पीवीसी in the range of 7 picofarad to 350 picofarad। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सिरेमिक कैपेसिटर इज ऑर्डर ऑफ याद रखिएगा हमेशा सिरेमिक जब लिखा होगा हम बात करेंगे, अभी कोडिंग क्या होती है जाएंगे, अगर सिरेमिक है तो आपको सिरेमिक जब जाएंगे तो ऐसा लिखा रहता है 104 105 106 ऐसे लिखा रहता है, पहचानना होता क्या होगा। तो यहाँ पे जो भी है किस में आएगा कोई भी बता सकता है, गेस न करिए याद रखिएगा जो भी जो लिखा होगा क्या होगा पिको फैरेड में आएगा, तो ऑर्डर आप किस में होगा पिको फैरेड, एक क्वेश्चन बनता है तो लिखिएगा क्या लिखा ऑर्डर ऑफ पिको फैरेड, ये पिको पी लिखना है पिको फैरेड। जब भी सिरेमिक कैपेसिटर की बात करेगा गारंटी है वो क्या होगा बेटा, क्या होगा पिको क्या है फैरेड होगा। तो पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा 104 है, ध्यान रखिएगा 104 है, ध्यान रखना है लिखा हुआ सिरेमिक कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है, रेज हैंड करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। कोई भी बहुत फेमस है क्वेश्चन पूछा जाता है 104 अगर है आपका सिरेमिक कैपेसिटर है इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है, कोई भी नहीं जानते हैं सुन लीजिए। तो क्या होता है जो पहला और दूसरा डिजिट होता है वो सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, तो हमने 10 कहा तो 10 ही लिखेंगे, 10 लिखा हमने। तीसरा जो होता है बेटा क्या होता है मल्टीप्लायर जनरली होता है तो 10 के पावर लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे 10 पावर क्या है 4। एक बार रिपीट कर रहे हैं, पहला ये सिरेमिक कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट है, पहला और दूसरा डिजिट क्या होगा सिग्निफिकेंट डिजिट होगा ना, तो लिख लिया हमने, जो दिया होगा वही लिख लेंगे। जो तीसरा डिजिट होगा क्या होगा आपके पास क्या होगा वो 10 के पावर जाएगा, 5 है तो 10 के पावर 5, आइए 10 के पावर 4। अब आगे क्या लिखेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक पॉइंट बेसिक हमने बता दिया क्या होता है पिको फैरेड। तो यहां पे फैरेड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे पिको फैरेड, ये इतनी वैल्यू होगी। तो पूछा ऐसे ही जाएगा सिरेमिक कैपेसिटर है, कैसे पूछा जाएगा हम लिखा देंगे आगे 104 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या मारेंगे 10 इंटू 10 पावर 4 क्या है। हाँ आप क्वेश्चन में पिको फैरेड ना देके क्या करेगा ये बहुत चालाकी से इसको क्या कर देगा चेंज कर देगा, 10 पावर 5 हो गया तो किस में लाने की कोशिश करेगा माइक्रो में लाने की कोशिश करेगा तो ला देगा। तो आपको याद रखिएगा ये करने के बाद सबसे पहला ये बेसिक समझना है और ये समझना, ये सब बातें हम कल की क्लास में हम आपको बात करेंगे ठीक ना। और भी कलर कोडिंग क्या होती है कैपेसिटर की उसके बारे में बात करेंगे। एक दिक्कत ये आई है जो ये हुआ, देखते हैं इसको कैसे मैनेज करना है ठीक ना। एक बार देख लिया करिए, थोड़ा सपोर्ट कर दिया करिए, यहाँ पे देख लिया करिए, लेकिन कभी कभी क्या होगा बैटरी खत्म हो जाएगी सेल की तो क्या होगा आवाज ही गायब हो जाएगी, ये सब दिक्कत आएगी चीजें ठीक ना, ये सब परेशानी हम ही को झेलना है। ये भी रिकॉर्ड हो गया होगा।